हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुडहल क्लासेस पर। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग टॉपिक लेंगे वर्णमाला। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वर्णमाला। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वर्णमाला है क्या। चलिए भाई, वर्णमाला। भाई ये वर्णमाला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्णमाला है क्या। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा वर्णमाला। अगर आप लोगों को दे दे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही है या गलत है ऐसा? भाई ठीक है, वर्णों का समूह तो होना चाहिए लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो वर्णमाला होगा। ऐसे थोड़ी ना कि भाई स्टार्ट हमारी जो ये वर्णमाला होती है कहाँ से होती है, ए आ ई ऊ यहाँ से होती है ना। अगर आपको बीच में से दे दिया जाए कह गए ए आ ई ऊ इस तरीके से दे दिया जाए तो क्या वो वर्णमाला होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वर्ण का समूह तो है लेकिन हमारे वर्ण वहाँ व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो वर्णमाला होने के लिए वर्णों का क्या होना चाहिए? एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए उनका समूह, तभी तो वो वर्णमाला होगा ना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण, जो ये वर्ण का जिक्र हुआ, ये वर्ण है क्या। चलिए, वर्ण इस वर्ण में भाई मैं आप लोगों को पहले एक बात बताऊं, जब हम छोटे होते थे तो हम वर्ण को कैसे रटते थे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम वर्ण कहते हैं, ऐसे रटते थे ना, ऐसे बताया हुआ था। अब तक हमें ऐसे ही पता हुआ था, लेकिन भाई ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण, लेकिन हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए भाई, कैसे? मैं आप लोगों के सामने लिख दूं कै, ये कै लिख दिया मैंने, कै। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये वर्ण है, एक वर्ण है, इसके टुकड़े कैसे करेंगे? भाई ये वर्ण है, बिल्कुल है, लेकिन ये वर्ण कौन सा है? ये व्यंजन है। और आप लोगों को पता है जो हमारे व्यंजन होते हैं वे हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, और अगर हम उनको लिखते हैं, लिखते वक्त हम उनको स्वर से अलग कर सकते हैं, लेकिन स्वर के बगैर हम उनको बोल नहीं सकते। तो बताइए भाई, हुए ना टुकड़े? चलिए देखते हैं। कै, जो हमारा ये कै था, ये हमारा इस तरीके से टुकड़ों में टूट गया। अब बताओ भाई, हुई ना वो चीज़ गलत कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं, है बिल्कुल गलत। हाँ भाई, वर्ण है जो हमारा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है, लेकिन ये नहीं होता कि हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ हो गई गलत साबित, अब नहीं बोलेंगे ना ऐसा। चलिए भाई, वर्ण तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। और हाँ, वर्ण है क्या? वर्ण तो भाई ये वर्ण है क्या? देखिए, वर्ण
जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि का लिखित रूप ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ठीक है, हो गया। अब लिखे ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि को लिखेंगे हम लोग वर्ण का मौखिक रूप का मौखिक रूप ध्वनि होता है। अब अगर देखा जाए तो वर्ण इक्वल टू ध्वनि, सेम बात हुई ना भाई। देखिए वर्ण, जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसको बोलते हैं वर्ण, और जो ध्वनि है, ध्वनि का जो ध्वनि है वो वर्ण का क्या है? मौखिक रूप होता है। रखेंगे ध्यान, इसलिए वर्ण और ध्वनि एक ही है। ठीक, जो हमारा लिखित रूप हो जाएगा वो वर्ण हो जाएगा, जिसको हम मुंह से बोल देंगे जो मौखिक रूप हो जाएगा वो हमारा ध्वनि हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो ये हमारे वर्ण है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। भाई वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, इसकी इंक खत्म हो गई। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे। भाई आज हम लोग सबसे पहले स्वर को क्लियर करेंगे। कहीं तो हमारे स्वर 11 आते हैं, कहीं 13 आते हैं। तो कहाँ ये 11 आते हैं, कहाँ ये 13 आते हैं। आज हम लोग स्वर बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। आज के बाद स्वर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहले स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं ना, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक, अब एक बार मैं इंक ले लेती हूं, ये ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा। चलिए तो भाई स्वर क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? स्वर। भाई साथ के साथ नोट करते रहो। ठीक है, चलिए तो स्वर क्या हुए? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर होते हैं, यानी कि जो खुद में स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी की सहायता से लिखे जाते हैं। ठीक है, वे होते हैं हमारे स्वर। ये हुआ हमारा क्या? स्वर। अब हम लोग लेते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? देखिए भाई, व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं।
देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बोला जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन। अब भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हम इनको बिना स्वर की सहायता से लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को यहां दे दूं कै, खे, गे, ये बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ क्या ये व्यंजन है, क्या ये व्यंजन वर्ण है? अब आप लोग कहोगे कि हाँ ये व्यंजन है। भाई ये व्यंजन बिल्कुल नहीं है, ये व्यंजन नहीं है, ये वर्ण है। क्या है ये? वर्ण है। व्यंजन कब बनते हैं? व्यंजन जब बनते हैं जब इनके नीचे हलंत आता है। ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब ये वर्ण है, केवल क्या है, ये वर्ण है। अब जो मैंने नीचे लिखे, जो हलंत लगाया मैंने इनमें, ये है हमारे क्या, ये है हमारे व्यंजन वर्ण। जो ऊपर है ये है केवल वर्ण, क्या है, वर्ण। और जो ये नीचे हैं ये क्या है, ये है हमारे व्यंजन वर्ण। अब इसमें से क्या हुआ, यहां हम लोग बोल रहे हैं के, बोल रहे हैं ना, बाद में साउंड आ रहा है क्या, ए, खे बोल रहे हैं ना, खे, गे बोल रहे हैं ना, गे। अब भाई मैंने इसमें से जो इनकी ए की मात्रा थी वो मैंने इनमें से बाहर निकाल दी, इस वाले रो में से निकाल दी। अब आप लोग इसे बोल के बताइए भाई, बोल दोगे? बताओ, बोल दोगे? हो रही है ना रुकावट? यानी कि स्वर के बिना जिन शब्दों को बोलने में रुकावट होती है वे ही क्या होते हैं, वे ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, हो रही है ना? अब भाई बोल के दिखा दो, देखो के बोला ना, अब बाद में या ए, ये नहीं आना चाहिए, और बोल के दिखा दो इस कै को, कै आ रहा है फिर भी, कै आ रहा है फिर भी। यानी कि जो हमारे व्यंजन है ये स्वर के बिना लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन ये स्वर के बिना बोले नहीं जा सकते। और ये लिखे कैसे जाते हैं? व्यंजन जिनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। जो हलंत है ये क्या बता रहा है कि अब ये वर्ण, जो ये वर्ण है, अब ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, इनमें से स्वर निकल के चला गया, अब इनको हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते। तो याद रहेगा इसके बाद कि व्यंजन कैसे हैं और वर्ण कैसे हैं, और जब इनमें स्वर लगता है तो फिर हम कैसे बोल पाते हैं, जब स्वर नहीं लगता है तो हम इनको नहीं बोल सकते। याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज क्लियर हुआ होगा कि जो ये थे ये हमारे क्या थे, ये हमारे वर्ण थे, और जो ये है, जो ये हलंत लगकर लिखे जाते हैं, ये होते हैं हमारे व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए, हुआ क्लियर? अब हम लोग लेंगे सबसे पहले स्वर। देखिए भाई, जो हमारे स्वर है वे 11 भी हैं, फीलिंग खत्म हो गई इसकी। जो हमारे स्वर हैं वे 11 भी हैं और वे 13 भी हैं। अब कहाँ तो ये 11 है, कहाँ ये 13 है, देखते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, ठीक, या फिर आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या बताओ या वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप लोग लिखोगे 11। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो फिर आप लोग लिखोगे 13। जहां पे भी आप लोगों को कुल पूछ ले कि कुल कितने स्वर होते हैं, तो आप लोग लिखोगे 13। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए आप लोगों से कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं या फिर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 लिखोगे। लेकिन अगर वही चीज आपसे पूछ ली जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लिखोगे 13। तो ये कंफ्यूजन है जो आप लोगों का 11 13, जो ये 11 और 13 का लोचा है, तो ये खत्म कर दे रही हूं आपका कैसे। चलिए भाई, सबसे पहले लेंगे हम लोग ए, आ, ई,
आ ई उ ऊ, री, ए ओ औ, अंग, अह। ये देखिए, अब इनको काउंट करो, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए ना 13। लेकिन जो हमारा ये है, इस पे जो ये बिंदी आई इसको अनुस्वार बोलते हैं, अंक की बिंदी बोलते हैं। और जो ये इसके पीछे लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ओहो औ है, ये और लिख दिया मैंने, इंक कहाँ डाल दी। अब भाई जो हमारे ये हैं, ये हुए हमारे 11 स्वर। ये क्या हुए? 11 स्वर हुए। अब जो ये 2 है ये भी मैंने स्वर में लिखा है, लेकिन इनको अगर ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं तो हम लोग लिखते हैं केवल ये वाले। अगर पूछ ले कि कुल कितने स्वर होते हैं कुल, तो हम लोग फिर ये भी ले लेते हैं, ये वाले भी, ये 2 भी। अब भाई ये हमारे स्वर में भी आते हैं और ये हमारे व्यंजन में भी आते हैं। कैसे? जैसे ये लिख दिया मैंने, यहां लगा दी अंक की बिंदी, ठीक है, आ गया ये इसमें। अब मैं लिख दूं ये क्या है, आ गया इसमें भी। अब भाई जो हमारे ये 2 होते हैं, जो ये अंक की बिंदी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो ये पीछे लगते हैं इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विसर्ग। जो हमारे ये 2 स्वर हैं, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। क्या होती है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है ए योग वहा। ए योग वहा, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो इस पे अंक की बिंदी लगी है, पीछे विसर्ग लगा हुआ है। अब मैं यहां से भी हटा दूं, इन पे से बन गया, क्या बन गया? ए बन गया, ये भी ए बन गया। यानी कि जो ये हमारे ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ये हमारे स्वर पे भी लगता है और ये व्यंजन पे भी लगता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोग वहा बोलते हैं। और इस अयोग वहा को इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अयोग वहा। या आपसे पूछ लेगा ये कि अयोग वहा स्वर कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं। या फिर आपको ये दोनों दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि इनमें से ये 2 दे देगा, या ये 2 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 2 दे देगा। ये पूछ लेगा कि इनमें से अयोग वहा स्वर कौन से है। तो याद रख लोगे आप लोग, जो अनुस्वार और ये हमारे विसर्ग है, ए के ऊपर लगता है अनुस्वार, और जो हमारा विसर्ग है ये लगता है ए के पीछे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे अयोग वहा। देखिए अयोग वहा को क्या बोलते हैं? अयोग वहा। अयोग वहा वे होते हैं जो व्यंजन, वे स्वर जो व्यंजन के साथ योग करके उसका अर्थ देते हैं, यानी कि व्यंजन को अर्थ देते हैं, तो वे क्या होते हैं? वे हमारे अयोग वहा होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी। तो जो हमारे ये वर्ण है, वर्ण में हमारे स्वर है और व्यंजन है, इसमें हमारे स्वर है कितने होते हैं? ये 11 होते हैं और 13 होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जो हमारे 11 स्वर है ये यहां तक हुए। अब ये जो 2 हैं इनको भी हम स्वर बोलते हैं, लेकिन कहाँ स्वर बोलेंगे हम इनको? जहां पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्वरों की कुल मात्रा कितनी होती है, तो आप लोग लिखोगे 13। अगर आप लोगों से केवल ये पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या लिखोगे? वहां लिखोगे 11। लेकिन जैसे ही कुल आ जाता है
तो कुल आ जाते ही आप ये लिखोगे पूरा का पूरा कि ये हमारे 13 होते हैं। ठीक, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ये 2 स्वर है हमारे, ये हमारे स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है, इसलिए इसको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बोली गई है। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अयोग वाह। ठीक, और अगर पूछ ले कि वर्णों के बीच की कड़ी, ध्यान रखना है आपको, वर्णों के बीच यानी कि वर्ण कितने हुए? 2 हुए, स्वर और व्यंजन, इन वर्णों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? अयोग वाह। ठीक है, याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता अब आप लोग स्वर पहचानने में कोई गलती करोगे। करोगे? नहीं करोगे ना? ठीक है, तो आज आप लोगों को इतना ही बताना था। मैं आप लोगों को, देखिए वही मेरा तरीका होता है कराने का कि थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छे से कराऊंगी। आप लोग साथ साथ करते रहिए मेरे। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैंने स्वर बता दिया कि स्वर क्या है और कितने प्रकार के हैं, स्वरों की संख्या मतलब कितनी है। कल मैं आप लोगों को स्वरों की मात्रा बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।